जो सांप के सामने बीन बजाते हैं उनसे बड़ा गधा कोई नहीं होता है, क्योंकि सांप सुन तो सकता नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ वाइब्रेशन उसको महसूस होती हैं और वाइब्रेशन से उसको फर्क पड़ जाता हो। तो कुछ जीव हैं 1 इंद्रिय वाले, कुछ 2 इंद्रिय वाले, कुछ 3 वाले, कुछ 4 वाले, हम लोग 5 वाले हैं। मतलब मनुष्य और गधा दोनों को 5 इंद्रियां होती हैं। गधा, कुत्ता, भैंसा, वो सब जो है ना, और मनुष्य, इन सबको 5 इंद्रियां होती हैं। तो हमारा वर्गीकरण किसके साथ है आप ये समझ सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए सांप सुन नहीं पाता, आप कितनी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर ले कि सांप से बात भी होने लग गई आपकी। ऐसी कुछ एप्स चल रही है आजकल जिसमें आप, जैसे एक मैंने 5-6 साल पहले सुना था, मैं अब तक देख नहीं पाया उस ऐप को, जो बिल्ली और ह्यूमन लैंग्वेज के बीच में एक सेतु का काम करती है। जैसे बिल्ली मान लीजिए 100 तरह की आवाज निकालती है, और किसी बिल्ली वैज्ञानिक ने, यानी कि जूलॉजिस्ट ने जो बिल्ली पर अध्ययन कर रहा हो, उसने बहुत रिसर्च करके 100 की 100 आवाजों का अर्थ निकाल लिया, फिर बनाया। उस सॉफ्टवेयर में क्या कि जैसी बिल्ली उसमें से कोई एक आवाज निकालेगी, वो आवाज आपकी भाषा में ट्रांसलेट होके आपके हेडफोन में आपको सुनाई देगी। जैसे बिल्ली ने हल्का सा म्याऊं किया, म्याऊं, आपके उसमें क्या आया, भूख लगी है, आप ऐसा सुन रहे हैं, और आपने कहा अच्छा ले मुनिया, ले खाना खा ले, कुछ खिला दिया उसको बिस्किट, और बड़ा खुश भाव से आपको फिर हल्का सा फिर दूसरा म्याऊं किया, मी ऐसे किया, अंदर है थैंक यू सो मच। ऐसे प्रयोग चल रहे हैं आजकल। कल को हो सकता है कि सांपों के साथ भी हो जाए, अन्य स्पीशीज के साथ भी हो। और हालांकि इसमें हमेशा एक खतरा है कि उस बिल्ली वैज्ञानिक ने जो अर्थ निकाला था अगर वही गलत निकल गया तो फिर इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध तो है ही, इस पर डाउट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। लेकिन हाँ, तब भी 100 में से 80 तो ठीक होंगी, 70 तो ठीक होंगी, इस भाव से काम चला सकते हैं, और जल्दी ऐसा होने वाला है। तो अब हो सकता है कि जिस जगत की बात चल रही हो, उस जगत में वो चीजें लागू होती ही ना हो जो चीजें हमारे जगत में लागू होती है, वो जगत हमसे भिन्न हो। और जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं उसको और एक्सटेंड कर दूं, आप किसी सांप को कितनी भी कोशिश करके समझा नहीं सकते कि सुनना क्या होता है, असंभव है। किसी जन्म से नेत्रहीन मनुष्य को आप नहीं समझा सकते कि देखना क्या होता है। जिस इंद्रिय से ज्ञान हासिल किया ही नहीं, उसको उस इंद्रिय का बोध करवाना एकदम असंभव है। आप कल्पना करके देखिए, जैसे बचपन से देखा ही नहीं कभी, आप कहेंगे कि यार आंखें खुलती है ना, दिखता है, मतलब क्या हुआ इसका, सामने ना लोग दिखते हैं, मतलब क्या, समझाओ जरा। आप कितनी भी कोशिश कर ले, आप प्रतीकात्मक तरीके से, रहस्यात्मक तरीके से कुछ कुछ बता देंगे, सूचनाएं शायद मिल जाएंगी, लेकिन देखना क्या है नहीं समझ में आएगा। अब मैं आपको एक रोचक सा तरीका समझाता हूं। ईश्वर के मामले में बड़े सारे प्रश्न पे ध्यान रखना, मैं तो ना ईश्वरवादी हूं ना निरीश्वरवादी हूं। मैं जो वादी हूं उसको अज्ञेयवादी कहते हैं। कांट का मैं भक्त हूं इस मामले में। अज्ञेयवाद का मतलब है कि ईश्वर है या नहीं हमें पता नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अच्छी बात है, लेकिन उसके होने या ना होने से मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं इस बात से मुक्त हूं कि वो है या नहीं है। इस विचार को बोलते हैं अज्ञेयवाद या एग्नोस्टिसिज्म। तो मैं एग्नोस्टिक हूं, और एग्नोस्टिक बहुत लोग होते हैं, कोई ऐसी खास बात नहीं। लेकिन एग्नोस्टिक होने का मतलब ये मान के चलना कि ईश्वर हो भी सकता है। ईश्वर हो भी सकता है, इसकी व्याख्या के लिए बड़ा अच्छा तरीका है, सोच के देखिए। कई मूर्ख कहते हैं कि ईश्वर होता तो हमें दिखता, ईश्वर होता तो हम सूंघ पाते, उसको टच कर पाते, पता लगना चाहिए था। अब उन मूर्खों से कोई ये कहे कि यार त्रिभुज है, उसे सूंघ के बताओ कैसा है, तो कहेंगे त्रिभुज सूंघने की वस्तु नहीं है। इसी तर्क पर आगे बढ़ के क्या ये नहीं हो सकता कि ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर ने जानबूझ के दुनिया बनाई, प्राणियों को बनाया, 1 से लेकर 5 इंद्रियों तक इंद्रियां दी, और ईश्वर खुद जिस इंद्रिय से जाना जा सकता है वह 6ठी इंद्रिय किसी को नहीं दी। इसमें क्या असंभव बात है। ये हो सकता है कि ईश्वर हमारे आसपास हो, पर वो नहीं चाहता कि आप उसको जान पाए। उसने 5 इंद्रियां दी, और उसके पास 6ठी इंद्रिय देने की क्षमता भी थी कि उस इंद्रिय से आपको ईश्वर का साक्षात्कार ठीक वैसा होता जैसा दुख देखने से, सुनने से, सूंघने से होता है। किसी को नहीं दी जानबूझ के।